नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मादानी क्लासेस पर। तो चलिए चलते हैं एक नए सेशन पर जिसका नाम है सिगमंड फ्रॉइड का सिद्धांत। तो आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ाने जा रहे हैं। इस सिद्धांत से आप सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, आरटेट जितने बार भी आपके टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं सब में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखो, सबसे पहले आता है सिगमंड फ्रॉइड सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। सिगमंड फ्रॉइड एक वैज्ञानिक थे जो किससे संबंधित थे? मनोविकास से। किस संबंधित थे? मनोविकास से संबंधित थे। इनको क्या कौन सा वैज्ञानिक बोलते हैं? मनोविश्लेषणवाद। ये वैज्ञानिक कौन से थे? मनोविश्लेषणवाद। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जो अपने मन के ऊपर होता है। इन्होंने मन को अपना लक्ष्य मानते हुए ये सिद्धांत दिया था। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि साइको एनालिसिस, क्या बोलते हैं इसको? मनोविश्लेषणवाद। फिर आता है आपका साइको डायनामिक अप्रोच, मनोगत्यात्मकवाद थे। वैज्ञानिक जो सिगमंड थे वो कौन से थे? मनोगत्यात्मकवाद थे। इसलिए इनका जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। देखो, सिगमंड जी ने क्या बताया था कि मन की इन्होंने कुछ अवस्थाएं खोजी थी। मन की इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहली अवस्था इन्होंने मन के बारे में बताया था इन्होंने मन के बारे में यह बताया था कि मन अपना क्या होता है? एक आइसबर्ग की तरह। क्या होता है? एक बर्फ के टुकड़े की तरह होता है। जब आप बर्फ के किसी टुकड़े को किसी पानी के तालाब में या फिर पानी के किसी बॉल कटोरे में डालते हो तो बर्फ का पूरा हिस्सा नीचे उसमें तैरता है और उसका थोड़ा सा भाग आपको ऊपर दिखाई देता है। इसी प्रकार उन्होंने क्या बताया था कि जो मन का ऊपर वाला हिस्सा था, जो मन का ऊपर का हिस्सा था, कौन सा ऊपर वाला हिस्सा, ये कितना था? 10% था। इसलिए इसने इसको क्या बताया था? चेतन मन। चेतन मन। इन्होंने बताया था कि जो कुछ भी हम सोचते हैं वो सिर्फ हम अपने पूरे मन के 10% भाग से ही सोच सकते हैं। ये टोटली कैसा है? ये टोटली अनकॉन्शियस है। कैसा है? टोटली अनकॉन्शियस। ये टोटली कैसा है? अनकॉन्शियस। यानी कि इसमें सिर्फ हम काल्पनिक इच्छाएं रख सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? हम काल्पनिक इच्छाएं कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया था जो शेष भाग है, जो 90% है बर्फ का, वो क्या है? अनकॉन्शियस, यानी कि अचेतन वाला पार्ट। ये कैसा है? अचेतन है। ठीक है, ये अचेतन वाला पार्ट है इसका। फिर सिगमंड जी ने एक अवस्था बताई थी कि चेतन की और अचेतन मन के जो बीच की वाली अवस्था है उसको क्या बोला था इन्होंने? सबकॉन्शियस। क्या बोला था? सबकॉन्शियस, जिसे क्या बोलते हैं? अर्धचेतन। क्या बोलते हैं? अर्धचेतन। अर्धचेतन। ठीक है, जिसे हम अर्धचेतन अवस्था बोलते हैं। अर्धचेतन अवस्था में अर्धचेतन अवस्था ऐसी अवस्था होती है जो ना तो अपने चेतन मन की और ना ही अपने अचेतन मन की होती है। यानी कि हम इसमें दोनों प्रकार से सोच सकते हैं कि हमारा ध्यान 10% और 90% के बीच वाला हिस्सा होता है। वो कौन सा पार्ट है अपना? अर्धचेतन, यानी कि सब कॉन्शियस। इन्होंने बताए थे मन के 3 भाग। तो इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड, यानी कि मन के इन्होंने कितने पार्ट बताए थे? 3 पक्ष बता रहे मन के। पहला होता है कॉन्शियस, दूसरा होता है सबकॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस होता है चेतन मन, जो कितना होता है? पूरे मन का 10% भाग होता है। फिर बताया था इन्होंने सबकॉन्शियस, जो कितना पार्ट होता है अपना? कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का बीच वाला पार्ट सबकॉन्शियस। फिर अचेतन मन टोटल 90% होता है। फिर वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड जी ने क्या कहा था कि इन्होंने पर्सनैलिटी के कुछ 3 टाइप्स बताए थे। पर्सनैलिटी, जो व्यक्तित्व होता है, उसके इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से हैं? देखो, कि पहला बताया था इन्होंने इद, यानी कि इड, या फिर हम इसको बोलते हैं इदम। इड को क्या बोल सकते हैं? इदम। दूसरा बताया था उन्होंने ईगो। क्या बताया था? ईगो। फिर होता है सुपर ईगो।
एक व्यक्ति के अंतर्गत ये तीनों पाए जाते हैं। एक तो इड पाया जाता है, दूसरा ईगो, तीसरा सुपर ईगो। देखो इड के अंतर्गत क्या आता है, इड एक टोटली अनकॉन्शियस, यानी कि बच्चा क्या सोचता है, ये 1 से 5 साल की अवस्था होती है। जब 1 से 5 साल का कोई बच्चा होता है तो उसके अंदर कौन सी अवस्था होती है, इड। वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच सकता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है। उसे जो कुछ भी अच्छा लगता है कि वो ही ठीक है, वो ही अच्छा है, मैं हूँ और कुछ नहीं है मेरे अलावा, तो वो किस में आता है, इड में। यानी कि उसके अंतर्गत काल्पनिक इच्छाएं, उसकी कैसी इच्छाएं, काल्पनिक इच्छाएं। फिर आता है आपका ईगो। ईगो कैसा है कि ईगो के अंतर्गत आप अपनी जो डिजायर बेस इच्छा थी उसका आप थोड़ा यानी कि अचेत चेतन मन मान सकते हैं, इसके अंदर कैसा चेतन मान सकते हैं। फिर आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, टोटली कॉन्शियस, यानी जितनी बार भी हमारा जो चेतन मन होता है, जो कुछ भी कार्य करता है, जो कुछ भी हम तर्क करते हैं, जो विचार करते हैं, जो किसी के साथ हम बातचीत करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, अपना सुपर ईगो के अंतर्गत। यानी कि टोटली कैसा होता है वो, कॉन्शियस, यानी कि पूर्ण रूप से क्या होता है, चेतन, पूर्ण चेतन अवस्था। पूर्ण चेतन अवस्था होती है किसके अंतर्गत, सुपर ईगो के अंतर्गत। फिर मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड जी ने कुछ बताया था कि एक नाम बताया था इन्होंने, लिबिडो। क्या बताया था, लिबिडो। इन्होंने एक लिबिडो बताया था, लिबिडो। लिबिडो लिबिडो कुछ नहीं है, ये एक बच्चे का जो काम क्षेत्र है, जो कार्य करने का स्थान है, जो कार्य करने का उसका तरीका है, वो क्या कहलाता है, लिबिडो। के इडम सबसे पहले इन्होंने जो इनकी अवस्था थी मनोवैज्ञानिक सिगमंड की, इसमें 5 स्टेज दी। कितनी स्टेज दी, 5 स्टेज। इनको हम याद रख सकते हैं, OAPLG, OAPLG, O पर मीन्स बताया था इन्होंने ओरल स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चे की मुखी अवस्था, ओरल को क्या बोलते हैं, मुख, यानी बच्चे कैसी अवस्था है, मुखीय अवस्था है। मुखीय अवस्था के अंतर्गत जो बच्चे का कार्य क्षेत्र है, जो भी बच्चा कार्य करता है, जो लिबिडो क्षेत्र है बच्चे का, वो क्या होता है, मुख। कि जब भी बच्चे के लिए कोई भी वस्तु मिले, वो सिर्फ क्या करता है, मुंह में ले जाता है। कुछ भी मिले, 1 साल का बच्चा है, उसको आपने पेन देखा, पेन लिया, मुंह में ले गया। कुछ भी कागज मिला, वो मुंह में डाल दिया उसने। तो बच्चे का जो कार्य क्षेत्र है वो लिबिडो क्षेत्र क्या है, इसमें मुख। क्या है, मुख, यानी कि सब कुछ को लिप्स, अपने जीभ पर, अपने चिक्स यानी अपने होठ पर ले जाता है सब कुछ, कोई भी वस्तु हो उसको। फिर आती है बच्चे की एनल स्टेज, इसको बोलते हैं बुद्धि अवस्था। क्या बोलते हैं इसको, बुद्धि अवस्था। तो फिर क्या करता है, जैसे ही बच्चे 1 साल से दूसरे साल में प्रवेश करता है, 2 से 3 साल के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं, एनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा का जो कार्य क्षेत्र है, जो काम क्षेत्र है, जो लिबिडो वाला पार्ट है, वो क्या होता है, बुद्धि पार्ट। यानी बच्चे का जो टोटली ध्यान केंद्रित है, वो कहाँ जाता है, उसकी जो ऐसी अवस्था है, ये क्या करता है, जैसे सुसु पोटी बच्चा कर लेता है, तो उसका हाथ कहाँ होता है, अपने काम क्षेत्र कहाँ होता है उसका, एनल पर। क्या होता है, गुदा पर होता है। तो पूरा जिसका माइंड है बच्चे का, वो कहाँ पे होता है, गुदा के अंतर्गत। यानी कि इसमें जो कार्य क्षेत्र है वो क्या, अपना गुदा। बच्चे का जो ध्यान कहाँ जाता है, गुदा के अंतर्गत। फिर तीसरी स्टेज आती है अपनी फैलिक स्टेज। कौन सी स्टेज, फैलिक स्टेज। ये 3 से 6 साल के अंतर्गत आती है। आपने इस अवस्था में देखा होगा फैलिक स्टेज में कि बच्चा यानी लड़का होता है वो अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो लड़की होती है वो अपनी पिता की तरफ अट्रैक्ट होती है। यह एक ग्रंथि के द्वारा होती हैं। जो ग्रंथियाँ हैं फैलिक में, कौन कौन सी ग्रंथि होती है, देखो, एक तो होती है ऑडिपस। कौन सी, ऑडिपस। और एक ग्रंथि होती है इलेक्ट्रा। कौन कौन सी, ऑडिपस और इलेक्ट्रा। ऑडिपस ग्रंथि के अंतर्गत आता है बॉय क्या करता है, अपनी माता से, बॉय किसके साथ, मदर के साथ प्रेम करता है।
और इसमें गर्ल्स आती है अपने फादर के साथ प्रेम करती है, ठीक है। इलेक्ट्रा गर्ल्स के अंतर्गत और बॉयज के अंतर्गत ऑडिपस ग्लैंड्स होती हैं जो कि फैलिक स्टेज में यानी कि तीसरी अवस्था में होती हैं, जिसमें विपरीत लिंग के अंतर्गत क्या होता है इनका अट्रैक्शन, विपरीत लिंग के अंतर्गत इनका अट्रैक्शन होता है। तो इसके बाद आती है लेटेंसी स्टेज। क्या आता है? लेटेंसी स्टेज को बोलते हैं सुषुप्त अवस्था। क्या बोलते हैं? सुषुप्त अवस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष तक की चलती है। इस अवस्था को सिगमंड जी ने बताया था सोई हुई अवस्था, शून्य अवस्था। सुषुप्त मीन्स सोई हुई या शून्य अवस्था। सुषुप्त का अर्थ होता है सोई हुई। इसमें बच्चा क्या करता है? देखो 6 वर्ष का बच्चा होता है तब वो स्कूल जाने लगता है। कहाँ जाने लगता है? स्कूल जाने लगता है। जब बच्चा स्कूल जाने लगेगा तो वह सभी कार्यों को छोड़ देगा, यानी जितने बार भी उसके ध्यान केंद्रित थे कहाँ, जो मुखी अवस्था थी, गोदी अवस्था थी और जो इसका थैलिक स्टेज थी, उन सभी को छोड़कर फिर कहाँ आता है? वो सुषुप्त अवस्था में। इस अवस्था को शून्य अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है अपने स्कूल को लेकर। 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, लेटेंसी स्टेज है। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, इसलिए बच्चा इसमें बहुत बिजी होता है सुषुप्त अवस्था में। जब कोई भी कार्य होता है तो बच्चा अपने हिसाब से करता है, यानी स्कूल के अकॉर्डिंग करता रहता है। जब स्कूल के कार्य हैं तो आएगा स्कूल से, स्कूल आएगा, कार्य करेगा, सुबह जगेगा, फिर स्कूल के लिए रेडी होगा। तो बहुत ही बिजी अवस्था है बच्चे की। कैसी अवस्था है? वो बिजी अवस्था है बच्चे की, बिजी अवस्था। बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कार्य करने लगता है अपने स्कूल कार्य। फिर आता है जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज एक ऐसी अवस्था है जिसको हम बोलती हैं ये जननीय है। कैसी होती है? जननीय अवस्था। जेनाइटल का मीन्स होता है जननीय, स्टेज मीन्स अवस्था। तो जननीय अवस्था के अंतर्गत बच्चा क्या करता है? देखो ये विपरीत सेक्स के अंदर क्या करता है? अट्रैक्शन। यदि बॉय है तो गर्ल्स के साथ और गर्ल्स है तो बॉयज के साथ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं इस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? जेनाइटल अवस्था, जो 12 से 18 वर्ष की एज में होती है। इस अवस्था में उनका जो कार्य क्षेत्र है, जो कार्य है वो क्या होता है? सिर्फ सेक्स करना किसके अंतर्गत आता है? बच्चे की जेनाइटल स्टेज होती है, जिसे हम जननीय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ सेक्स करने की सोचता रहता है, बस और कुछ नहीं है इस अवस्था के अंतर्गत। ये अपना जो सिगमंड फ्रॉइड थे, ये मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इनके बारे में बताया था। जो इड था अपना, वो डिजायर बेस्ड यानी कि इच्छा पूर्ति, इच्छाओं पर आधारित था। ये हमने बताया था आपको। ईगो अपना रियलिटी बेस्ड था, यानी कि जो आप रियल में सोचते हैं। ईगो था जो अपना कैसा था? बुद्धि था, चेतना था। तर्क कहाँ से करते थे आप? ईगो से। कि बच्चे के अंदर कितना ईगो है, कितना तर्क कर सकता है, कितना किसी के साथ बोल सकता है, कितनी अपनी बुद्धि लगा सकता है। किसके अंतर्गत आएगा? वो ईगो के। फिर आता है अपना सुपर ईगो। ये मोरलिटी बेस होता है। कैसा होता है? मोरलिटी बेस यानी नैतिकतावादी, नैतिकतावादी। इसके अंतर्गत बच्चा सिर्फ नैतिक बातें ही सोचेगा कि यार ये बात सही है, यदि हम पुलिस कानून के नियम का पालन करें, यानी मॉरलिटी बेस होता है। तो जो सुपर ईगो होती है वो कैसी होती है? मॉरलिटी बेस। अच्छा, ये आपको समझ में तो आया है ना? नोट डाउन कर लो, ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे अगली क्लास कल स्टार्ट करेंगे। यदि हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो एंड शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ। हम आपको सभी स्टेज यानी कि सीटेट, आरटेट, यूपीटेट, जितने भी टेट है सभी को अच्छे ढंग से यहाँ पर कराएंगे। पूरी क्लासेज यहाँ पर आपकी होने जा रही हैं।